जय श्री राम। आप सभी को राधे राधे। पंद्रहवें अध्याय में हमने आपको श्रवण कराया था कि भगवान की आज्ञा से गरुड़ महाराज ने जो है सुदेव नाम के ब्राह्मण और उसकी पत्नी को पुत्र होने का वरदान दे दिया। और इस प्रकार वरदान देने के बाद गरुड़ जी जो है अपने प्रभु के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। सुदेव भी जो है अपनी पत्नी के साथ घर आ गया, गृहस्थ सुख भोगने लगा, प्रसन्न हो गया क्योंकि उसको अपनी इच्छा अनुसार वरदान प्राप्त हो गया था। कुछ समय बाद गौतमी गर्भवती हुई और 10वें मास उसको जो है सुंदर बालक उससे जन्म हुआ, सुंदर बालक पैदा हुआ, जिसे देख करके जो है सुदेव नाम का जो ब्राह्मण था वो बहुत अधिक प्रसन्न हो गया। वो बहुत प्रसन्न हो गया और उसका नाम उसने सुखदेव रखा, उस बालक का नाम। बालक माता पिता को आनंद देता हुआ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। समयानुसार जो है पिता ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया, गायत्री मंत्र दे दीक्षा दी और ब्रह्मचर्य आश्रम में उसे रखा। उस बुद्धिमान सुखदेव नाम के पुत्र ने वेदाध्ययन प्रारंभ किया और कुछ ही समय में सारे वेदों को कंठस्थ कर लिया। अब इस वृत्तांत को, इस महात्मा को वाल्मीकि ऋषि जो है, महर्षि वाल्मीकि जो है, वो दुर्धन्वा नामक राजा से इस वृत्तांत को बता रहे हैं। उस राजा के पिछले जन्मों का वृत्तांत बताते हुए आगे कहते हैं कि एक बार देवर्षि ऋषि वहाँ आए सुदेव नाम के ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पास। जो देव ऋषि जो है करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी थे। सुदेव ने उनको दंडवत प्रणाम किया, अर्घ्य दिया, पाद्य दिया, उनका पूजन किया, आसन पर विराजमान किया। आसन पर विराजमान करने के बाद उसके पुत्र सुखदेव ने भी मुनि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उसके पुत्र को देख करके ऋषि बोले कि हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है। हे सुदेव, तुम्हारा यह सुपुत्र जो है गुणों का सागर है और तुम्हारा ये पुत्र जो है अत्यंत भाग्यशाली है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा दोष यही है कि सब लक्षणों की विद्यमानता को यह समाप्त कर देता है। इसमें एक दोष ऐसा है जो इसके सारे लक्षणों, शुभ लक्षणों को जो है ढक देता है। हे सुदेव सुनो, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होकर जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और तुम इसका मन में सोच मत करना, क्योंकि तुमको इतना ही पुत्र सुख प्राप्त है, इतने ही समय के लिए प्राप्त है, क्योंकि ये होनहार है। होनहार कभी टल नहीं सकती है, वो होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। वाल्मीकि जी आगे बता रहे हैं दुर्धन्वास को कि इतना कह करके देवल मुनि जो है ब्रह्मलोक को चले गए और सुदेव शर्मा देवल मुनि के वचनों को स्मरण करके बहुत दुखी रहने लगा। कहने लगा पता नहीं कितनी इसकी आयु है, कब तक ये जीवित रहेगा मेरा पुत्र, और मुझे जो है फिर दुख मिलेगा, मुझे फिर जो है अत्यंत विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और मेरे जीवन का ये बहुत बड़ा दुखमय समय होगा। लेकिन उसकी स्त्री गौतमी जो है धीरज रखते हुए पुत्र को अपने अंक में भर करके अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का चुम्बन करती है और उसको लाड दुलार करती है अपने पुत्र की, और अपने पति से कहती है कि हे नाथ, आप होनहार की बातों को ध्यान मत कीजिए, आप भयभीत मत होइए। अनहोनी कभी नहीं होती और होनहार होता ही है। ये सब प्रभु की कृपा से होता है कि तुलसी मेरा राम के निर्भय होए सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सोए होए। इसलिए हे नाथ, अब उठ करके सनातन भगवान का भजन करिए और इस दुख के बारे में ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए। हमारे भाग्य में इतना ही सुख मिला होगा।
हमको प्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जिसकी शरण में हमको रक्षा मिलेगी, हमको कृपा प्राप्त होगी प्रभु की। तो वाल्मीकि आगे कहने लगे, इस प्रकार सुदेव अपनी भार्या के वचनों को सुनकर हरि के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने पुत्र के शोक के बारे में, अपने पुत्र वियोग के बारे में सोचने लगा। श्री बृहद नारदी पुरुषोत्तम महात्मा का ये 16वां पुष्प श्री पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में समर्पित है। जय श्री राम। आप सभी को राधे राधे।